अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का जो पहलू होता है वो जब होता है जब उन्हें खबर मिलती है, जब उन्हें बताया जाता है कि आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। शायद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़ास एहसास है। जब औरत माँ बनती है तो वो 9 महीने तक एक नन्ही सी जान को अपने पेट में पालती है। अपनी सांस से वो बच्चे को सांस देती है, अपनी खुराक से बच्चे को खुराक देती है और एक ऐसे जिस्म के लिए वो अपने आप को तब्दील करती है कि जिसे ना सिर्फ देखा बल्कि महसूस कर सकती है। और ये ज़िंदगी का एक ऐसा हसीन पल है जिसको दुनिया की हर औरत, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हो, वो ये एहसास ज़रूर महसूस करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के इस दौर में प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। अब तो मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आजकल तो मर्द भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं और ये इंतहाई हैरत की बात है। आज की इस वीडियो में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली प्रेगनेंसी केस के हवाले से बताया जाएगा। थॉमस बेटे। दोस्तों, एक जानिब तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक बच्चे का बाप बने, और बाप बनने का सुकून क्या है, ये एक ऐसी खुशी है और ये एक ऐसा सुख है जिसका जब पता चलता है जब आप खुद औलाद वाले होते हैं और आप खुद बाप बनना चाहते हैं। थॉमस दुनिया का एक ऐसा पहला मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। थॉमस जर्मनी का रहने वाला है और इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे को 2007 में आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया और ये वो दुनिया का पहला एक ऐसा मर्द बन गया जिसने मर्द होकर बच्चे को पैदा किया हो। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। असल बात यह है कि थॉमस पहले खुद एक औरत थी और 1974 में इसने अपने जीन्स का बदलवा लिया था। इसने अपने जीन्स का ऑपरेशन करवा लिया था। ऑपरेशन करवाने के बाद ये औरत बन गया, लेकिन बच्चे पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद थी। इसके बावजूद 2002 में वो मुकम्मल आदमी बन चुका था और इसकी शादी नैन्सी नाम की औरत से हो गई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नैन्सी मां नहीं बन सकती थी दोस्तों। और फिर थॉमस ने ये फैसला किया कि वो अपनी बीवी के लिए एक बच्चे को पैदा करेगा और थॉमस ने आईवीएफ की मदद से बच्चे को पैदा करने का अध्ययन किया और वो इसी तरह से बच्चे का माँ और बाप दोनों बन गया था। तो है ना ये हैरान कर देने वाली खबर। दोस्तों, लॉरेन, अमेरिका में रहने वाली ये औरत जो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी 3 बच्चों को पैदा करने के बाद, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने की वजह से उसने अपने बच्चेदानी को बंद करवा दिया था ताकि वो और बच्चे ना पैदा कर सके। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे हैरानकुन काम होते हैं जो एक्सपर्ट्स के भी परे होते हैं, उसकी कोई वजह पेश नहीं की जा सकती और शायद इन्हीं को ही मौजज़ा कहा जाता है, यानी करिश्मा कहा जाता है। कुछ ऐसा ही इस औरत के साथ हुआ। बच्चेदानी को बंद करवाने के बावजूद भी ये औरत 6 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने अपने चौथे बच्चे को पैदा किया। इस बात को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चेदानी बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव की जाए। लेकिन ओवरवेट और इसकी ट्यूब बंद होने के बावजूद भी लॉरेन अपने छोटे बच्चे को जन्म देती है और आज भी जिंदा है। और ये हैरान करने वाला वाक़या था कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया। कई मर्तबा दोस्तों, ऐसे ही ज़िंदगी इतनी मुश्किलात पैदा कर देती है जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन हालात में हमें मजबूत होकर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक और वाक़या है, इसका नाम है हैज़ी और इसकी उम्र है 33 साल। तो 9 हफ्ते के बाद ये मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के भी 3 महीने बाद उसको पता चला कि उसे स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर है। मामला बहुत पेचीदा था। उसे अपने बच्चे को भी बचाना था और अपनी ज़िंदगी को भी बचाना था, इसलिए उसने सबसे कम कीमोथेरेपी डोज से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। याद रहे कि वो थेरेपी प्रेग्नेंट औरतों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे ना सिर्फ बच्चे बल्कि
माँ भी मर सकती है, बल्कि एक ही साथ दो जाने जा सकती हैं। लेकिन फिर भी इस औरत ने ये रिस्क लेने का फैसला किया और डॉक्टर से कहा कि आप कीमोथेरेपी शुरू कीजिए, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी कम रखिएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि कम मिकदार से काम नहीं चलेगा। ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें हाई डोज देनी पड़ती है, जैसे कि आपको जो स्टेज चल रहा है इसमें ज़्यादा डोज की ज़रूरत है। दोस्तों, मजबूरन डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद फैसला ये हुआ कि कीमोथेरेपी की हाई डोज ही दी जाएगी। और फिर हुआ ये कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही हैज़ी को अपने बच्चे को पैदा करना पड़ा। बच्चा तो जिंदा ही हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वो मर गया। दोस्तों, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। दोस्तों, एक खबर ये है नादिया सुलेमान की। नादिया को ओक्टा मोम भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहने की वजह इंतहाई हैरानकुन है। ये बात है जनवरी 2009 की, जब नादिया ने बच्चे को पैदा करने के लिए अस्पताल का रुख किया। और नादिया बच्चे को पैदा करने वाली थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस प्रेगनेंसी ने अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स को हिलाकर रख दिया था। या यूं कहिए कि उस वक्त अस्पताल का तमाम ऑपरेशन ही बंद होकर रह गया था। असल में नादिया ने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ने इसका नाम ओक्टा मोम रख दिया था। और साथ ही इस प्रेगनेंसी के बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी, क्योंकि बात दरअसल ये ज़्यादा हैरान की नहीं थी कि उसने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया, बल्कि असल में हैरान करने वाली बात तो ये थी इस औरत के पहले से ही 6 बच्चे और मौजूद थे, क्योंकि 8 और 6 नादिया 14 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक ही वक्त में इन बच्चों को पाल रही थी, एक ही वक्त में इनकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, और इसलिए ही इनको ओक्टा मोम या सुपर मोम भी कहा जाता है। अब नादिया अपने 14 बच्चों की वजह से सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी थी, और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कैसे वो एक साथ 14 बच्चों की परवरिश कर सकती है। ये वाकई लेकिन इंतहाई कठिन वक्त होगा, लेकिन वो इसमें कामयाब रही। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।